हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज का ये वीडियो क्लास मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। वो इसलिए क्योंकि जब मैं हिंदी में वीडियोस डालता हूं तो कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर लेकर आइए, तो इसीलिए मैं दोनों वर्जन में ये क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। और आज के ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए या एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप ये सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? यहाँ आप इसका आंसर देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर विकास में इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी? यहाँ पर मैं एसडीएलसी के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ क्योंकि एसडीएलसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको देखिए, एसडीएलसी में सबसे पहला तो आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। एसडीएलसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। आपका और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फर्स्ट फेज कौन सा होता है? तो फर्स्ट फेज आप यहाँ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फर्स्ट फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड फेज होता है प्लानिंग, थर्ड डिजाइनिंग, फोर्थ कोडिंग, फिफ्थ टेस्टिंग, सिक्स डिप्लॉयमेंट और सेवेंथ मेंटेनेंस। ये एसडीएलसी के फेज हैं। फिर से आप एक बार देखिए, पहला फेज जो है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा डिजाइनिंग, चौथा कोडिंग, पांचवा टेस्टिंग, छठा डेवलपमेंट और सातवां मेंटेनेंस। अब आप समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसडीएलसी का पहला फेज कौन सा है? तो एसडीएलसी का पहला फेज आपका होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आपको पूछा जाएगा एसडीएलसी का अंतिम फेज यानी लास्ट फेज कौन सा है? तो लास्ट फेज हो जाएगा मेंटेनेंस। ऐसा भी पूछा जाता है कि एसडीएलसी का प्लानिंग फेज जो है वो, एसडीएलसी का जो प्लानिंग फेज है वो किस फेज में आता है? तो एसडीएलसी का जो प्लानिंग फेज है वो सेकंड फेज में आता है, सेकंड नंबर में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन बताता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसडीएलसी में कोडिंग फेज जो है, एसडीएलसी में कोडिंग जो है वो किस फेज में होता है? और वहां पर आपका एक ऑप्शन रहेगा इम्प्लीमेंटेशन। एचडीएलसी के फिगर में कहीं कहीं पर कोडिंग नहीं रहता है और आपको वहां पर पूछा जाएगा कि एचडीएलसी के किस फेज में कोडिंग किया जाता है। तो वहां पर आपको करेक्ट आंसर करना है कि एचडीएलसी में इंप्लीमेंटेशन फेज में ही कोडिंग होता है। ठीक है, कोडिंग किस फेज में होता है? तो एचडीएलसी के इंप्लीमेंटेशन फेज में कोडिंग होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था एचडीएलसी का, उसमें पूछा गया है कि एचडीएलसी का पहला फेज यानी फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो एचडीएलसी का पहला फेज कौन सा है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? हम लोग देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है जो मैंने अभी बताया था कि इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। तो एचडीएलसी का पूरा नाम क्या होता है? एचडीएलसी स्टैंड्स फॉर, तो एचडीएलसी का जो पूरा नाम है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एचडीएलसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच मॉडल इज नोन एज लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल? किस मॉडल को लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कहा जाता है? तो ये जो वाटरफॉल मॉडल होता है उसी को लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हैं तो उसके फादर को जानना जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जनक कौन है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो जनक है वो बेरी बोहम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जनक हैं। आप इसे याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है व्हाट इज डिबगिंग, व्हाट इज डिबगिंग, और एक क्वेश्चन होता है बग। ठीक है, प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम में एरर को कहा जाता है बग। ठीक है, और बग को ठीक करने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है डिबगिंग। ये दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, यहाँ बग से क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज डिबगिंग, डिबगिंग क्या है? तो यहाँ आप इसका आंसर देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स, त्रुटियां हटाने की प्रक्रिया, एरर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच फेज इंक्लूड्स कोडिंग। अभी मैंने बताया था कि कोडिंग किस फेज में होती है, कोडिंग जो है वो किस फेज में होता है। तो हम अभी क्या देखे थे कि कोडिंग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग किस चरण में होती है? तो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब अभी देखे वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर बग, सॉफ्टवेयर बग क्या है? सॉफ्टवेयर बग क्या है? तो हमने अभी क्या देखा था कि एन एरर इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में त्रुटि, सॉफ्टवेयर में एरर को ही क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। और बग को ठीक करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर, डेवलपर द्वारा कौन सी टेस्टिंग की जाती है? डेवलपर के द्वारा कौन सी टेस्टिंग की जाती है? तो डेवलपर के द्वारा यूनिट टेस्टिंग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। आगे एक क्वेश्चन और आएगा इसी तरह से कि कस्टमर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग किया जाता है? तो कस्टमर के द्वारा जो है वो, कस्टमर के द्वारा जो है बीटा टेस्टिंग किया जाता है। कस्टमर के द्वारा बीटा टेस्टिंग किया जाता है और डेवलपर के द्वारा यूनिट टेस्टिंग किया जाता है। वो कस्टमर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग किया जाता है वो आगे मिलेगा, आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे कि डेवलपर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग किया जाता है। तो डेवलपर के द्वारा यूनिट टेस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है, जब प्रोग्राम को टेस्टर टेस्ट करता है तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को कोडिंग का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को कोडिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप दोनों का आंसर देखिए, पहला जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, इसका आंसर देखिए, टेस्टिंग विदाउट इंटरनल नॉलेज, आंतरिक संरचना जाने बिना टेस्टिंग करना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। यानी इंटरनल नॉलेज जो है नहीं होता है, बिना इंटरनल नॉलेज के टेस्टिंग करना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। और उसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इसमें क्या लिख रहा है कि टेस्टिंग बेस्ड ऑन कोड, कोड आधारित टेस्टिंग, मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए आपको कोड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विच डॉक्यूमेंट कंटेन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं किस दस्तावेज में होती है? तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है वो एसआरएस में होता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एसआरएस का पूरा नाम क्या होता है? तो एसआरएस का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आपको कंप्यूटर का, आप कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, वहां पर आपको 2 से 3 फुल फॉर्म आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स किस में होता है? तो वो आपके एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होता है। और एसआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसआरएस का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मॉडल इज रिस्क ड्राइवन, कौन सा मॉडल जोखिम आधारित है? तो स्पाइरल मॉडल जो होता है वो जोखिम आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज केस, केस क्या है? तो यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देखिए, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, विच डायग्राम शोज डेटा फ्लो, कौन सा डायग्राम डेटा फ्लो दिखाता है? डेटा फ्लो कौन सा डायग्राम दिखाता है? तो ये जो डीएफडी होता है, डीएफडी जो है वो डेटा फ्लो का डायग्राम दिखाता है। ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम में
डेटा का फ्लो को दिखाया जाता है। और डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी का जो फुल फॉर्म होता है वो डेटा फ्लो डायग्राम होता है। इस फुल फॉर्म को भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जो 2025 में जो प्रीवियस ये प्री बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, कॉफलिंग और कोहेजन के बारे में। दोनों क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए थे, कॉफलिंग और कोहेजन के बारे में। कोहेजन क्या है? तो डिग्री ऑफ मॉड्यूल रिलेटेडनेस, मॉड्यूल की संबद्धता, मॉड्यूल की संबद्धता को ही कोहेजन कहा जाता है, डिग्री ऑफ मॉड्यूल रिलेटेडनेस। और कॉफलिंग क्या है? तो कॉपलिंग क्या है? डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स, मॉड्यूलों के बीच निर्भरता को कॉपलिंग कहा जाता है, डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। इन दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए, विच इज बेटर, विच इज बेटर, कौन बेहतर है, ठीक है, कौन बेहतर है, हाई हाई कोहेजन और लो कोहेजन, हाई कोहेजन लो कोहेजन, इन दोनों में कौन बेहतर है? तो इन दोनों में हाई कोहेजन जो है वो बेटर है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, लो कोपलिंग हाई कोपलिंग, इन दोनों में कौन बेहतर है? तो इन दोनों में लो कोपलिंग जो है वो बेहतर है। आप इन दोनों का डिफरेंस समझिए। अगर कोहेजन में अगर पूछा जाए कि हाई कोहेजन लो कोहेजन में कौन बेटर, तो उसमें हो जाएगा हाई कोहेजन। लेकिन कॉपलिंग में पूछा जाए कि लो कॉपलिंग हाई कॉपलिंग में कौन बेटर, तो उसमें हो जाएगा आपका लो कॉपलिंग जो है वो बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मॉडल अलाउज चेंज इजीली, कौन सा मॉडल आसानी से बदलाव की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एजाइल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा गैंट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? बहुत आसान है, फाइंडिंग डिफेक्ट्स, त्रुटियां खोजने की जो प्रक्रिया है, एरर्स को जो खोजने का जो प्रक्रिया है, सर्च करने का जो प्रोसेस है, उसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहा जाता है। जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसमें कोई एरर्स आती है, तो उस एरर्स को जब खोजा जाता है उसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, विच टेस्टिंग चेक्स सिस्टम इंटीग्रेशन, सिस्टम एकीकरण कौन सी टेस्टिंग जांचती है? सिस्टम एकीकरण सिस्टम इंटीग्रेशन कौन सा टेस्टिंग जांचती है? तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, विच आईएसओ स्टैंड्स इज फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर गुणवत्ता के लिए कौन सा आईएसओ मानक है? तो इसका आंसर होगा आईएसओ 9001। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच टेस्टिंग इज डन बाय यूजर, यूजर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग किया जाता है? यूजर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग किया जाता है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताया था कि यूजर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग किया जाता है, तो यूजर के द्वारा बीटा टेस्टिंग किया जाता है। और मैंने पहले क्या बताया कि डेवलपर के द्वारा डेवलपर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग किया जाता है, तो डेवलपर के द्वारा यूनिट टेस्टिंग किया जाता है। दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। यूजर के द्वारा यानी कि कस्टमर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग होता है, तो कस्टमर के द्वारा जो टेस्टिंग होता है वो है बीटा टेस्टिंग। और डेवलपर के द्वारा कौन सा टेस्टिंग होता है, तो वो है यूनिट टेस्टिंग। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो क्लासेस का, इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्फा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग क्या है? तो इंटरनल टेस्टिंग को अल्फा टेस्टिंग कहा जाता है, यानी कि आंतरिक परीक्षण को अल्फा टेस्टिंग इंटरनल टेस्टिंग, आंतरिक परीक्षण को अल्फा टेस्टिंग कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर 3 टेस्टिंग देखे, एक देखे यूनिट टेस्टिंग, एक देखे बीटा टेस्टिंग और एक देखिए अल्फा टेस्टिंग। आप तीनों टेस्टिंग को याद रखेंगे। इंटरनल टेस्टिंग को अल्फा टेस्टिंग कहा जाता है। अभी जो हमने ये वीडियो क्लास देखा, आप इस वीडियो क्लास का अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए, आपको अगर नोट्स चाहिए, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आईटी स्कूल रांची, यूट्यूब चैनल का जो नाम है सेम नाम टेलीग्राम चैनल का भी है आईटी स्कूल रांची। आप आईटी स्कूल रांची के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। आप
एग्जाम का लगातार तैयारी करते रहिए। मैं आज शाम को फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। आप तब तक तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।